सेतब नगर के 3 भाई व्यापारी महाकाल, मध्यम काल और चूल काल, बड़ा, मझला और छोटा, ये तीनों व्यापारी थे। छोटा और बड़ा बाहर से सामान लाते और मझला उसे बेचता। छोटा और बड़ा साथ साथ जाते। तो एक दिन महाकाल ने भगवान के उपदेशों को सुना और वो भिक्षु बना, अच्छा भिक्षु बना। खूब लगन के साथ ध्यान किया। जहां मुर्दे जलाए जाते हैं, जहां शव रखे जाते हैं, उस शरीर की सत्यता को उसने देखा और धूतांग धारण करके वो अरहंत बना। अब मेरा भाई जो संग साथ रहता था, साथ साथ रहता था, अब वो मेरे साथ नहीं है। और लोग पूछते रहे होंगे, भैया भाई कहां गया? इसके पहले ये साथ साथ रहते थे, साथ साथ जाते, साथ साथ खरीदी करते, साथ साथ सामान लेकर आते। अब ये चूल पाल अकेला दिख रहा है, बड़े भाई दिखाई नहीं दे रहे, तो पूछते होंगे लोग। तो ये तंग आ गया कि उत्तर दे देकर, पति उत्तर देकर किन किन लोगों को जवाब दे, किन किन लोगों की मुंह लगे। और फिर इधर उधर कभी याद भी आती होंगी भैया की। छोटा भाई था तो खूब रक्षा की होगी उसने, जहां वहां चलता होगा तो बचपन से लेकर तो ये उम्र तक, उसके चीवर लेने तक, उसके दीक्षित होने तक बड़ा ख्याल रखूंगा बड़े भाई ने। इसलिए उसकी कभी कभी याद भी आती होंगी, तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं भी भिक्षु बन जाऊं। ये बड़ा खतरनाक है और बड़ा हानिकारक भी है, खुद के लिए और औरों के लिए। एक आदमी अगर अच्छा सन्यासी बने और उस सन्यास की महक उठने लगे तो और लोगों को वो खुशबू बिखर कर देती है और लोगों के पास उसकी खुशबू जाती है। लेकिन अगर एक आध आदमी गलत तरह से अगर सन्यास धारण करे तो उसकी दुर्गंध, उसकी बदबू, लोग भागते हैं। सन्यास योग से भागते हैं और सन्यास के विचार से भी भागते हैं, इसलिए खतरनाक है। आदमी अगर सन्यासी होना चाहे तो उसके अपने मन से होना चाहिए, उसके भीतर के भाव से होना चाहिए। सन्यास क्या होता है ये जानकर अगर हो जाए तो उसको उपलब्धि मिल सकती है, अन्यथा नहीं। उपलब्धि मिले ना मिले लेकिन हानि जरूर होगी। वो केवल उसके लिए नहीं, औरों के लिए भी हानिकारक है, इसलिए समझना जरा। उसका विचार ही कुछ अलग है, उसका उद्देश्य कुछ और है। दीक्षा लेने के पीछे की जो धारणा है वो बिल्कुल गलत। भाई की याद आ रही है, लोग पूछ रहे हैं, और इसके लिए भी कोई चीवर ले लेता है, गृहस्थी को त्यागता है। कोई तुमसे 4 सवाल करे और तुम उसको बर्दाश्त न कर पाओ और तुम संन्यास्त हो जाओ। तुम्हें किसी की याद आ रही है, मेरा भाई बना तो मैं भी बन जाऊं। किसी की देखा देखी मत करना, तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा, फिर तुम्हारा मन नहीं लगेगा और तुम जो न वो उपद्रव करने चालू कर दोगे। संन्यास लेने के बाद केवल ऊपर से सन्यासी नहीं, भीतर से सन्यासी होना चाहिए। दरअसल दीक्षा होने के बाद कोई सन्यासी नहीं होता है। सन्यासी हुआ आदमी, दीक्षा तो केवल नाम मात्र होती है, वो पहले ही सन्यासी हो जाता है। वो बस गुरु को खोजते रहता है और वही सही मायने में सन्यासी है, जो पहले से भीतर सन्यास्त को स्थापित कर चुका है, वही सही मायने में सन्यासी है। अन्यथा तुम दीक्षा लोगे, प्रवर्जित होगे, तुम गुरु तुम्हें देगा, माता पिता खुश होगे, समाज वाहवाही करेगा, ये भी कोई सन्यास्त होना हुआ। सन्यास्त अगर भीतर से जागे, तुम सन्यासी हो जाओ, तभी वो फायदे का है। तो ये केवल अपने भाई को देखकर लोगों को बताने के लिए सन्यासी हुआ था, इसलिए ये लंगोट का कच्चा था। बना ये भी भिक्षु, लेकिन अच्छा भिक्षु नहीं बन पाया।
जिसके पीछे पीछे जाकर वो प्रवर्जित होता है अपना बड़ा भाई, वो तो अनंत हो गया। और ये घटना, ये दो भाइयों की तुलना, एक संत और एक दुर्गति की ओर निकला हुआ आदमी, तो उसके भीतर संयम नहीं है, उसके भीतर चाह भी नहीं है, उसकी ऐसी कोई मनीषा नहीं है, ऐसी कोई भाव दशा नहीं है कि वो अपने तृष्णा को खत्म करे। उसको तो मोह ने घेर लिया था, वो तो बचना चाहता था सवालों से। और बड़े भाई का जो है आकर्षण था, मेरे बड़े भैया वो भी भिक्षु है तो मैं भी भिक्षु क्यों ना हो जाऊं, उनके साथ साथ रहने को मिलेगा, बुद्ध के साथ रहने को मिलेगा। इस धारणा से वो भिक्षु बनाता, उसके भीतर कोई संयम नहीं था, और वो संयम न होने के कारण संतुष्टि भी नहीं थी। तुम अक्सर पाओगे कि मैंने गलती कर ली। तुम अगर सही मायने में सन्यासी नहीं हो, तुम्हारे भीतर संन्यास्त का अगर भाव नहीं और तुम सन्यासी हो गए, तो तुम अपने आप को कोसोगे, तुम अपने आप को दोष दोगे कि मैंने ऐसी कौन सी गलती कर ली, ये क्या झंझट मोल ले ली मैंने, अच्छा था। क्योंकि दो दृष्टियां हैं, ये एक आंख दो चीजों को अलग तरह से देखती है, तो दो विचार अलग हो जाते हैं। जो आदमी गृहस्थी में रस ले रहा है, उसको संन्यास्त जीवन रुचिकर नहीं मालूम पड़ेगा, रुचिकर हो ही नहीं सकता। रुचिकर तभी होगा जब तुम्हारे भीतर संन्यास जागेगा, तुम एक समान हो जाओगे, भीतर का भाव और बाहर की दशा, वो दोनों भाव दशा एक होनी चाहिए। लेकिन भीतर भाव अलग है, दशा कुछ और है, तो वो मेल नहीं खाती। महाकाल के भीतर संन्यास्त जागा था भगवान की वाणी को सुनकर, और उसने निर्णय लिया, उसको पहुंचना था कहीं। अब ये चूलपाल को कोई पहुंचना वगैरह कहीं नहीं था, बस दिखाना था चार लोगों की मैं भी संन्यास्त हो गया मेरे भैया की तरह। अब पूछो मुझे, वो जहां मैं वहां, अब दोनों एक साथ डोलते, दोनों एक साथ रहते हैं। और ना तो वो ध्यान करता, ना अपने शरीर पर संयम रखता, वो तो सपने देखता अपनी पत्नियों के। उसकी दो बीबियां थी, तीन भाई थे, तो छोटे की दो बीबियां, क्योंकि व्यापारी थे, धनी थे, पैसे वाले थे, बड़ा संपन्न परिवार था, तो पत्नियां भी ज्यादा थी संख्या में। एक जमाना ऐसा भी था, जितनी पत्नियां उतना धन, मतलब धन की आंकने की जो विधि है वो स्त्रियां होती थी। जिसके पास जितना धन, वो इतना अमीर, उतना धनवान। अभी अभी हैदराबाद के महाराज हुए, ज्यादा दूर की बातें नहीं है, कई सौ रानियां थी उनकी। तो ये दिखाने के लिए कि धनी है, तो ये आदमी धनी थे, तो संपन्न थे, तो चूलपाल की सबसे छोटा था, उसकी दो बीबियां थी, दो पत्नियां थी। जो मदला था उसकी चार थी, और जो महाकाल थे उसकी 8 पत्नियां थी। तो ये चूलपाल जो अपनी पत्नियों का ख्याल करता था, मेरी इतनी सुंदर पत्नी, और इसको छोड़कर मैं आगे कहीं मिल जाए, दर्शन हो जाए, उसके बाल इतने सुंदर, उसकी आंखें हिरण की तरह, ये चालती मोर की तरह, ये अनेक तरह से अपने पत्नी का ख्याल करता। इसके मन में संन्यास्त के प्रति कुछ खास लगाव नहीं था, असंयम था, असंतुष्ट था, असमाधानी था। यही दशा होगी, तुम ध्यान रखना। अगर तुम संन्यास्त लेना चाहते हो तो जल्दी मत करना, जब तक संन्यास्त का भाव भीतर ना आए, धर्म पहले प्रस्तापित ना हो जाए। संन्यास किसी के पास से लिया नहीं जा सकता, संन्यास भीतर उत्पन्न होता है। संन्यास्त का भाव, वैराग्य का भाव जो है वो भीतर पैदा होता है, और जब पैदा हो तभी तुम किसी को दिखाना बाद में, पहले उत्पन्न होगा। लोग उल्टे खोपड़ी के लोग हैं, वो पहले दीक्षा आदि लेते, चार लोगों में बातें चलाते कि मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, और बाद में पछताते हैं, विफल हो जाते हैं, अपने मार्ग तक सीमित रह जाते हैं, वो पहुंचते नहीं कहीं, और जिंदगी भर
वो जब जीते हैं वो दूसरों को परेशान करेंगे और खुद भी परेशान रहेंगे, उनको कोई लाभ नहीं होता। और ऐसा ये आदमी चूलपाल भिक्षु अपने आंतरिक भाव दशा से नहीं हुआ था, उसके ऊपर संयम नहीं था। खान पान पर, निद्रा पर, किसी रूप सौंदर्य पर, तो अपने चक्षुओं पर, अपने कर्णों पर कोई खास उस पर संयम नहीं था। उल्टा वो उसका भोग लेना चाहता था, खान पान में मजा लेता था। ऐसे लोग तुमने देखे होंगे, सन्यासी हो गए, उनके पेट उनसे संभले नहीं जाते, खाने में लगे हैं। समाज का जो पिंड है, समाज का जो भोजन है, उसे ग्रहण कर रहे हैं, विकार युक्त है, क्योंकि लक्ष्य अलग है। और ऐसा ही ये आदमी था, खान पान में रस लेता था, कोई सुंदर दिख जाए तो उसकी चर्चा होती थी, उस पर वो विचार करता। संन्यास्त से कोई लेना देना नहीं उसे। ऐसे लंगोट के कच्चे जो है वो ज्यादा समय तक टिक नहीं सकते, उसी की ये कहानी है, वैसी ये घटना है। थोड़ा सावधान होकर, थोड़ा ध्यान देकर सुनना, समझना इसे। ये भिक्षु बना, लेकिन इसने कुछ हासिल नहीं किया। बड़े भाई पहले भिक्षु बने थे, बहुत पहले, फिर ये नौका नया नया आ रहा है। और महाकाल तो अनंत हो गया, और जब महाकाल अनंत हो गया तो भगवान उसे देखने आए। आमतौर पर भगवान के दर्शन के लिए भिक्षु जाते थे, वर्षावास समाप्त हो जाए, भगवान को मिलने के लिए श्रावस्ती तक सारे भिक्षु आते थे। लेकिन भगवान की एक अनूठी परंपरा रही है, जब भी कोई भिक्षु अनंत हो जाता, वो मुक्ति को प्राप्त हो जाता, तो भगवान उसे लेने जाते, वो अपने आप को वहां ले जाते, बुद्ध के दर्शन करते, उसका अभिनंदन करने जाते हैं। ये केवल महाकाल से नहीं है, ऐसे अनेक भिक्षु हुए जो अनंत हुए। विशेष तौर पर उनको मिलने स्वयं बुद्ध जाते थे। भिक्षु संघ को लेकर भगवान महाकाल को मिलने शीश पावन सिद्धनगर गए। महाकाल ने भगवान को देखा, भगवान का अभिवादन दर्शन लेकर उन्हें भी अच्छा लगा कि भगवान यहां तक आए। अब ये बात सारे नगर में पता चल गई कि भगवान यहां पर आए हैं, खुद आए हैं। और दोनों भाई दीक्षित हैं, महाकाल, चूलकाल। तो इसकी जो पत्नियां थी चूलकाल की, इन्होंने षड्यंत्र रचा, उन्होंने योजना बनाई, अगर कोई यहां पर आ जाए, चूलपाल अगर भोजन को आ जाता है तो उसका चीवर उतार लेंगे, उसको जाने नहीं देंगे। पत्नी ने जाल बिछाया। अब बौद्धों की एक परंपरा है, भिक्षु संघ की एक परंपरा है, अगर कहीं नए जगह पर जाते हैं और जहां पता नहीं है लोगों को भिक्षु का आदर सत्कार कैसे करना, उनके आसन कैसे बिछाना, तो भिक्षु संघ में से एक ठीक ठीक जानकार भिक्षु वहां पर जाकर वो सारी योजनाएं देखता है, उन तैयारी को देखता और उनको सुझाव देता कि ये ऐसा नहीं वैसा करो। कोई गलत आसन अगर लगाए हैं तो उन आसनों को सही करता। आमतौर पर परंपरा ऐसे है कि बुद्ध बीच में बैठते, उनके सीधे हाथ पर दक्षिण पर सारिपुत्र और उत्तर की ओर महामोग्गलायन, इनके अपने अपने स्थान थे। और फिर पीछे अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी सीनियरिटी के अनुसार, अपने ज्येष्ठता के अनुसार वो बैठते। तो ऐसे आसन लगाने की परंपरा थी। लोगों को मालूम नहीं था कि जगह किस दिशा, तो दिशा देखनी है। पूरब के सम्मुख होकर भगवान का आसन लगता, पूरब को देखते हुए, और सीधे हाथ पर मतलब दक्षिण की ओर सारिपुत्र, उत्तर में महामोग्गलायन, पीछे आनंद, और ये सारी चीजें।
और फिर अपने अपने योग्यता के अनुसार बैठते थे। लेकिन 3 लोगों का आसन विशेष तौर पर ध्यान देना था, बुद्ध और उनके दाएं बाएं हाथ, सारिपुत्र और महामोग्गल्यन, सारिपुत्र सीधे हाथ पर, उल्टे हाथ पर महामोग्गल्यन, ये रहते थे। अब भगवान ने महाकाल को भेजना चाहा, महाकाल जाए, वो देखने के लिए आगे जाना पड़ता था, देखने के लिए कि कैसे आसन बिछे हुए। आज भी ये परंपरा है, जहां पर कोई सुविधा नहीं, जहां पर लोगों को मालूम नहीं है, जहां पर नए नए भिक्षु को बुलाते लोग, इसके पहले कभी भिक्षु संघ को आमंत्रित नहीं किया, तो एक भिक्षु वहां पर जाकर नजारे को देखे, मुआयना करे, इंस्पेक्शन करे और उनको कुछ सुझाव दे, उसमें कुछ बदलाव करे, अगर गलत हो तो सही कर दे, ताकि वो परंपरा सही चले। आसन आदि बिछाने के लिए बौद्ध भिक्षु संघ में बड़ा महत्व है, ये आज लोग जानते नहीं, लेकिन ये परंपरा आज भी बौद्ध देशों में उसी तरह से स्थिर रखी हुई। विशेष तौर पर जो ध्यान करने वाले भिक्षु हैं, जो बुद्ध की परंपरा को शुद्ध रूप से लेकर चल रहे हैं, जो विपස්සना साधना में निपुण हैं, अरण्यवासी भिक्षु, गांव में रहने वाले, बाकी उलझनों में उलझे हुए भिक्षु, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय इन फसाद में पड़े हुए भिक्षु, अब ये खो रहे हैं, ये दुनिया को पाते पाते खुद खो गए। तो उन लोगों में ज्यादातर पर यह संस्कृति विलुप्त जैसे मालूम पड़ती है, लेकिन जो अरण्यवासी भिक्षु है उनमें ये संस्कृति आज भी देखी जाती है, भारत हो या कहीं पे भी हो। तो आसन बिछाने के लिए महाकाल को जाना था, लेकिन वो चीवर आदि अपना धोकर सुखा रहे थे, पहनने में थोड़ा देर था, चीवर नहीं होने के कारण उन्होंने कहा कि चलो भाई चला जाए, उसको घर पता है, लोग सारे परिचित है, तो ये कर लेगा। और ये नया नया भिक्षु बना था, तब 1 साल भी नहीं हुआ था, नया नया था और संतुष्ट भी नहीं था। ये गया और उधर जाल बिछा हुआ था। पत्नी यानी जाल, ये मोह का जाल है, और अगर जाल बिछाती है और कुछ करना चाहते तो तुम जीत नहीं सकते। पुरुष के लिए पत्नी से जीतना लगभग मुश्किल है, वो तुम्हें अपने ताकत से जीत लेगी। अगर ताकत कम पड़ती तो रोकर जीत लेगी, तुम इसके सामने कुछ कर नहीं सकते। पत्नी के सामने अब तक आज तक कोई जीता नहीं। हां, जब वो पत्नी का संबंध टूट जाए तो एक स्त्री से आप तुम जीत सकते हो, लेकिन पत्नी से नहीं जीत सकते। स्त्री के आगे तुम निकल सकते हो, लेकिन पत्नी के नहीं। पत्नी है, जकड़ के रख सकती है। तो ये इसके भीतर भी भाव था, और उन लोगों ने जाल बिछाया था। ये जाल बिछाती है, स्त्रियां जाल बिछाती है। एक बार फंस जाए, ये सोने का जाल है, मोहक लगता है, आकर्षक लगता है, समझता नहीं आदमी। एक बार फंस गया तो फंस गया, और ऐसा फंसता है कि किसी को बताता तक नहीं, बच्चे तक को नहीं बताता। दूसरों की तो बात ही और है, अपने खुद के बच्चे हैं, अपने खुद के लड़के हैं, उसको तो नहीं बता सकता है। कम से कम इतनी उस पर करुणा की जाए, उसके ऊपर दया की जाए कि वो तो बच जाए। देखा, उसके भीतर, आदमी के भीतर यह भाव होता है कि मैं फंस गया हूं और दूसरा आदमी कैसे घूम रहा आजादी में, तो उसकी आजादी छीनने के लिए वो लगा हुआ है। अपने पुत्र तक को नहीं छोड़ता। वो सारे आदमी ऐसे बसे हुए। लेकिन जो इस जाल को जान चुका, जो इस जाल को फेंक चुका, वो फिर इस ट्रैप में, इस जाल में नहीं फंसता। लेकिन आमतौर पर सारे लोग वासना से ग्रसित है, तृष्णा, काम तृष्णा से त्रसित होने के कारण वो जान नहीं पाते, वो फंस जाते हैं ट्रैप में, जाल में फंस जाते हैं। तो इन लोगों ने जाल बिछाया, इनकी योजनाएं थी। भोजन पर भगवान को बुलाने के पीछे कारण ही ये था। अब धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, घर संपन्न था, घर में आय बड़ी थी, पैसे वैसे की कोई कमी नहीं थी। भगवान को भोजन खिला भी देते घर के लोग, तो उनकी आय पर कुछ खास परिणाम नहीं होता, कुछ खास फर्क नहीं होता। लेकिन उसके पीछे का जो कारण है वो कुछ और है, हेतु कुछ और है। वो तो चाहते थे कि आमंत्रित करे चूल पाल को और उससे
बाद में इस तरह से जबरदस्ती की जाए। अगर शांति से मानता है, सुख से मानता है, आम बात अपनी मान लेता है, तो कोई जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं। लेकिन जबरदस्ती तक इन लोगों ने सोचा था, दोनों पत्नी ने ये सोचा था अगर आ जाए तो छोड़ना नहीं है, ऐसे जाल बिछाया था। और ये फिर आया, और आने के बाद दोनों पत्नियां थी, बाकी नहीं। नौकर चाकर भी बहुत थे, लेकिन नौकर चाकर नहीं आई सेवा करने के लिए, खुद पत्नियां आई। और इतने घर की पत्नियां, इतने बड़े घर की पत्नियां, इतने धनवान घर की पत्नियां। तुम देखना, जब गुरु आचार्य आते हैं तो तुम स्वयं खाना बनाते हो कि तुम्हें पुण्य मिले। तुम स्वयं पैर धो सकते हो, केवल धोना ये जरूरी नहीं है, वो हमें लाभ हो इसलिए तुम खुद चरण धुलवाते हो गुरुओं के। तुम उनके लिए खुद खाना बनाते, परोसते हो, इसलिए कि खुद लेना चाहते हो उस पुण्य को। तो ऐसी परंपरा हर जगह पर है। वो बिछाना छोटा मोटा काम था, किसी दासियों को लगा सकते थे, बहुत सारी दासियां थी, बहुत सारे काम करने वाले लोग थे, सेवक थे, लेकिन उनको न लगाकर खुद। तो चूलपाल वहां पर आया और दूर से देख रहा है, और ये जानबूझकर ये मौके की तलाश में है, कुछ हो जाए, कुछ मौका मिल जाए। तो इन्होंने क्या किया, जब चूलपाल आया वहां पर तो भगवान का आसन रखा, और छोटे भिक्षुओं का चूलपाल के लिए आसन भगवान के सामने रखा, जो कि बिल्कुल नया था, संघ में सबसे पीछे होना चाहिए था, वो ऊपर लगा। महामोग्गलायन सारिपुत्र के आसन को फेंक दे नीचे, कहा कि यहां पर सारिपुत्र और महामोग्गलायन बोले ये एक ट्रैप था, ऐसा नहीं था कि मालूम नहीं था, ये जाल है और परिहास किया जा रहा है, मखौलबाजी हो रही है। अब इसे कुछ लेन देन नहीं है, इसको कुछ ज्यादा सोच विचार नहीं है, क्योंकि ये अभी पूरा भिक्षु नहीं है। अगर पूरी तरह से भिक्षु होता तो अपनी रक्षा करता, लेकिन ये उसने कुछ ज्यादा सोचा नहीं, ज्यादा विचार नहीं किया। ये उनको समझाने का प्रयास कर रहा है कि ऐसा नहीं, ऐसा है, ये आसन नीचे जो आपने रखा है उसको ऊपर रखे, और जो ऊपर है उसे नीचे रखे, ये वहां पर शोभनीय नहीं है। ये सुझाव दे रहा है चूलपाल कि देखिए, ये जो आपने व्यवस्था की है, जो आपने तैयारी की है, बिल्कुल गलत है। ये संघ में इस तरह से जायज नहीं है। भिक्षु संघ ऐसे नहीं बैठता, भिक्षु संघ का ऐसा ऐसा नियम है, ऐसा ऐसे कानून है, इस तरह से होता है। भगवान आगे बैठते हैं, दाएं बाएं सारिपुत्र महामोग्गलायन बैठते, और सारे भिक्षु उनके पीछे अपनी ज्येष्ठता के अनुसार, ज्येष्ठ पहले और उनके पीछे कनिष्ठ, ऐसे चलता है क्रम। तो ऐसे लगाए, ऐसा नहीं, ऐसा उसने उत्तर दिया, क्योंकि देखा उसी काम के लिए आया था। महाकाल ने उसी लिए भेजा था। तो चूलकाल उत्तर दे रहा है, तो प्रत्युत्तर मिला, तुम क्या कर रहे हो वहां पर, हमें बता रहे हैं। अब इनकी सारी योजना है, सारी योजनाबद्ध बातें, अन्यथा जिनके शरीर पर कांस्या वस्त्र हो, जिन्होंने वैराग्य धारण किया है, उनसे कोई बातें नहीं होती, लेकिन उनसे वो प्रतिप्रश्न करके, ये बोला, ये तो मौके की तलाश में थे, ये कुछ बोले और हम उनको कुछ पूछे। तो इसने कहा कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ये आसन ऊपर नहीं नीचे होना चाहिए, नीचे के ऊपर होना चाहिए, बस इतना कहा, और पत्नी चालू हो गई। ये तुरंत चालू हो गई, क्योंकि ये योजना का हिस्सा था, ये कुछ कहे। और उन्होंने कहा कि तू क्या कर रहा है वहां पर, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, तुझे कौन बोला था यहां पर चीवर लेने के लिए, किसकी अनुमति से तो चीवर लिया है? क्योंकि एक परंपरा है, जब भी तुम्हें दीक्षा लेनी होती है तो दीक्षा लेने के लिए जो आदमी जिम्मेदार है, तुम्हें पूछने योग्य है, उससे तुमने पूछना होता है। कम से कम एक आदमी को बताना पड़ता है। ये किसी ने बताया नहीं। इसने जब इसने चीवर लिया, जब इसने वैराग्य धारण किया, तो किसी की अनुमति नहीं ली थी, केवल ले लिया। तो ये पूछने लगी, किसको पूछकर तू भिक्षु बना है, और तू अभी बातें कर रहा है, क्यों आता क्यों नहीं? और ऐसा इधर उधर की बातें की, और उसका चीवर निकाल कर उसको सफेद वस्त्र पहना दे।
अब इसके भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये भी नया था, इसको लाज ना शर्म, और ये तो पहले से ही अपने आप को कोस रहा था, ये संतुष्ट नहीं था, समाधानी नहीं था, और संन्यास्त के प्रति ऐसा कोई आकर्षण नहीं था, आकर्षण वही था स्त्रियों में, उसको तो याद आती थी, तो उसको भी लगा कि अच्छा मौका मिला, इन्होंने कर दिया, अगर मैं करता, मैं कहता। बहुत सारे लोग पछता रहे हैं, और उनमें इतना साहस भी नहीं है कि अभी वो संन्यास्त को छोड़ दे। लोग क्या कहेंगे? लोग को देखकर, लोगों की बातों को सुनकर तुम ऐसे जीते हो नकली जीवन, तुम अपने लिए नहीं देखते हो, तुम अपने जीवन में अपना नहीं देखते हो, अपना हित नहीं देखते हो, अपना चित्त नहीं देखते हो, तुम दूसरों को देख देख कर जीते हो। 2 कौड़ी का तुम्हारा नाटकीय जीवन है। लोग ये श्रोतागण है और तुम अभिनय कर रहे हो। ऐसे अभिनय करते करते तुम्हारा जीवन जो है नाटक हो गया, और तुम अभिनय करने वाले कुशल अभिनेता बने हो। तुम तो भूल ही गए जीवन कैसे जीना है, लोगों की इच्छा के अनुसार तुम जीवन जीना चाहते हो। तुम्हारा 2 कौड़ी का ये जीवन कैसे सफल हो सकता है? तुम्हारे जीवन की क्या कीमत हो सकती है? तुम दूसरों को देख देख के जी रहे हो, दूसरों की अपेक्षाएं पूरी कर रहे हो, लोग क्या कहेंगे इस धारणा में जी रहे हो। ये तो चाहता था कि ये भी चीवर छोड़ दे, लेकिन लोग कहेंगे इसलिए उसने चीवर नहीं छोड़ा। लेकिन आज से मौका मिला, ये भी प्रसन्न था, अच्छा लगा, इसके हाथ में फूल देकर बुद्ध के पास भेजा कि बुद्ध को ले आओ, अब तुम्हें लेके आओ। एक आदमी ज्यादा बड़ा घर में। ये ऐसी दशा है। आदमी के भीतर जो वासना है, जो तृष्णा, इतने जल्दी जाती नहीं है। तुम अगर वासना का विचार करो, वासना में तुम रममान रहो, तुम्हें और अच्छी अच्छी बातें दिखाई देती है, शरीर में तुम्हारा आकर्षण बढ़ रहा है, शरीर को तुमने अच्छा मान के रखा है। महाकाल की तरह शरीर की जो अंतिम दशा है, शरीर का जो अंतिम सत्य, उसको तुमने जाना नहीं, उसको तुमने समझा नहीं, उसको तुमने सोचा नहीं, उसको तुमने अपने प्रज्ञा वाली आंखों से देखा नहीं, तो तुम्हारे भीतर वासना ज्वलंत रहेगी, जीती रहेगी। और वासना, ध्यान रखना, इतनी जल्दी मरती नहीं है। बुद्ध कहते हैं स्त्री का शब्द पुरुष के लिए बंधन है। जैसे स्त्री का शब्द पुरुष को बांधता है, दुनिया में ऐसी कोई चीज पुरुष को बांध नहीं सकती। और स्त्री के लिए पुरुष का शब्द जो है ऐसे बांधता है, कोई दुनिया की चीज नहीं बांध सकती। 10 लोग इकट्ठे खड़े हो, चर्चा कर रहे हो, आपस में बोल रहे हो, कितना भी गहन विषय चल रहा हो, एक आधी स्त्री वहां पर आ जाए, अकेली स्त्री आ जाए, वो कुछ बोले, उसके शब्द अगर कान पर आ जाए, सभी का चित्त उधर आकर्षित हो जाता है। ये भीतर की धारणा है, ये तुम्हारे भीतर की जो ज्वलंत वासना है, जो कामाग्नि है, वो लपटे लेने चालू कर देती है, तुम्हें भी जलाती है और उससे मिल जाती है। आदमी रह नहीं पाता, उसको संयम नहीं है उतना। स्त्री के बिना रहना पुरुष के लिए कठिन है। तुम ऐसा मत समझना कि उम्र 60 साल की होगी, 80 साल की होगी तो तुम्हें अब मोह नहीं रहा। स्त्री का मोह है, लेकिन अभी शरीर साथ नहीं देता है, उसका भोग नहीं कर सकते। तुम अपनी वासनाओं को मन से निकाल नहीं सकते, बस इसलिए शांत दिखते हो कि तुम्हारा शरीर चल नहीं रहा है। 18 साल का युवा लड़का और 80 साल का बूढ़ा, इन दोनों में जो तृष्णा जगती है, फ्लोट होती है, उसमें कुछ अंतर नहीं है, एक जैसी होती है। लेकिन अब इसके भीतर ताकत है और इसके पास लाइसेंस है। दुनियादारी यही कहेगा कि अभी नौजवान है, बच्चा है, नया है, अब उसने तो सारी चीजें करनी है, अब नहीं करेगा तो कब करेगा। अब ये बूढ़ा हो गया है, इसके सामने बच्चे हैं, पोते हैं, परपोते हैं, अब दादा परदादा हो गया ये। अब दुनिया की लाश से बचकर, दुनिया की लाश से जो बचकर करता है, उसका जीवन भी क्या जीवन है, 2 कौड़ी का जीवन, दूसरों को देखकर। लेकिन ये संयमित है नहीं, बना हुआ है, भीतर से संयम नहीं है, लेकिन इसको संयम रखना पड़ता है। अगर मौका मिल जाए, अमेरिका में मौका मिलता है, पैसा है लोगों के पास, 90 साल में शादियां बनाते हैं, नई शादियां, लड़की 30 साल की लड़की 25 साल की लड़की के साथ 80-90 साल के आदमी की शादी हो रही। क्यों?
मौका है वहां पर। अगर ऐसा मौका यहां मिले तो यहां पे भी हो जाए। राजा महाराजा यहां पे भी करते थे। अब तुम्हारे ऊपर कोई अंकुश तुम्हारा पर है, लगा रखा है अंकुश समाज ने, किसी आदमी ने, परिवार के लोगों ने, इसलिए तुम बचते हो, अन्यथा तुम्हारे भीतर ज्वाला अग्नि तो वहीं पर है। कामाग्नि अभी ताजी है, अब मरी नहीं हो। इसलिए तो कबीर कहते हैं ये शरीर मर जाता है, मन की तृष्णा नहीं मरती। मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी। ये शरीर मरता है बार बार, लेकिन तृष्णा नहीं। तो इसके भीतर जो काम अग्नि थी, ये काम अग्नि होने के कारण इसको कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। ये बहुत दूर तक चलने वाली है। कामाग्नि जो है, वासना जो है, स्त्री का मोह पुरुषों के लिए, पुरुष का मोह स्त्री के लिए, यह अंतिम समय तक आता है। जब तक बुद्धत्व को लाभ नहीं होता है, जब तक निर्वाण को प्राप्त नहीं होता है, जब तक सम्यक संबुद्ध कोई बनता नहीं है, तब तक रहता है। चाहे वो सम्यक संबुद्ध क्यों ना हो, तब तक अगर नहीं बनता है, तब तक ये कामाग्नि रहती है, ये तृष्णा रहती है, जगी रहती है। जब तक कोई अरहंत नहीं हो जाता, तब तक ये कामाग्नि रहती है। जब तक कोई पच्चिक बुद्ध नहीं होता है, तब तक ये रहती है। जरा ध्यान देना इस बात को। भगवान की सारी तृष्णा खत्म हो गई, सारी इच्छाएं मर गई, अंतिम क्षण तक रही वो। बुद्ध होने के पहले तक मार कन्याएं कहा, मार, ये मार तुम्हें छोड़ता नहीं, इतनी जल्दी वो मुक्त नहीं होने देता। तो पत्नी ने उसको चीवर उतार के सफेद वस्त्र पहना दिया और भगवान के पास गया। अब उसको कोई लाज न कोई शर्म, उसको कोई लज्जा महसूस नहीं हुई, क्योंकि ये नया था। अब कोई भिक्षु अगर अनेक सालों तक, 10 सालों तक, 20 साल, 25 साल, 30 साल तक भिक्षु रहे और फिर वो चीवर छोड़ दे, तो समाज को देखने का जो दृष्टिकोण है वो अलग हो जाता है, और उसको भी भय लगता है, इसको भी लाज शर्म आने लगती है कि मैं आज तक पूजित रहा, लोग मेरी पूजा करते रहे, लोग मुझसे सवाल करते रहे धार्मिक, और मेरे से चर्चा करते रहे, लोग मुझे मानते रहे, और आज अचानक अगर मैं चीवर छोड़ दूं तो पतन हुआ, ऐसी धारणा होती। लेकिन इसके पास कुछ नहीं, ये नया ना था। बुद्ध धर्म में बड़ी सुविधा है। तुम अगर भिक्षु बने तो तुम पर ये भिक्षुपन जो है, ये संन्यास्त लादा नहीं जाता है। तुम्हें जब तक लगता है, जब तक हो, तुम्हें अगर प्रयास करना तो करो, लेकिन अगर तुम चूक जाते हो, तुम पा नहीं पाते, तो ऐसे ही रहकर उस संन्यास्त जीवन को बदनाम करने से अच्छा है, उचित है कि तुम गृहस्थी में और वापस चले जाओ, तो तुम अपनी गृहस्थी जी सकते हो। ये साधारण तौर पर बना हुआ नियम है कि कोई एक हाथ भिक्षु हो गया तो फिर वो गृहस्थी में जा नहीं सकता, एक बार सीढ़ियां चढ़ ली तो उतर नहीं सकता, ऐसा नहीं। उसको कभी भी उतारा जा सकता है, कभी भी उतर सकता है, खास करके तब जब वो धर्म का पालन न करता, विनय का पालन नहीं करता। विनय का पालन जब तक होता है तब तक तुम इस संन्यास्त जीवन में रहो, भिक्षु जीवन में रहो। लेकिन अगर नहीं होता है तो तुम अपने घर चले जाओ, अपनी बीवी बच्चों को देखो, वहां जाकर कुछ अच्छा कर्म करो। भिक्षु होना कोई सभी के लिए आसान बात थोड़ी ना है। होता है तो अच्छी बात है, स्वागत है, सम्मान है उस आदमी का। लेकिन अगर नहीं होता है तो भिक्षु जीवन को, संन्यास्त जीवन को बदनाम ना करो, इसलिए घर चले जाओ। तो ये पत्नी ने उसका चीवर छोड़ा। और देखो, अब जब तुम दीक्षा लेते हो तो बड़ा तामझाम है, बड़ी विधि होती है, अनुमति होती है, ये सारी चीजें करनी होती है। लेकिन अगर चीवर त्यागना है तो तुम्हें कोई खास विधि का प्रयोजन नहीं है। बस कह दो कि मैं अब चीवर छोड़ रहा, हो गया। कह के छोड़ो या छोड़ के कहो, एक ही बात है। लेकिन दूषित होकर छोड़ना गलत है। तुम छोड़ दो और किसी को बता दो कि मैंने चीवर छोड़ दिया, मैंने संन्यास तो कभी त्याग दिया है, मैं अभी 10 सीढ़ियां नीचे आ चुका हूं, अब मुझसे नहीं होता है, मैं ये गृहस्थ जीवन जीना चाहता हूं, मुझसे संन्यास्त जीवन नहीं होता, इतना भर कह दिया, गुरु को इतला कर दिया, हो गया। कोई बड़ी विधि नहीं है, कोई बड़ा तामझाम नहीं है। जितना तुलनात्मक, जितना जब चीवर लेते हैं तब होता है। संन्यास लेते समय जितना बड़ा विधि होता है, संन्यास त्यागते समय नहीं। बस इतना कह दो कि मैं आप गृहस्थ हुआ हूं,
सिक्खं पचक्खामि, मैं शिक्षा को त्याग रहा हूं। जिस बुद्ध की शिक्षा को मैंने धारण किया था निर्वाण पथ की ओर जाने के लिए, मुझसे नहीं हो रहा, अब मैं इसको त्याग रहा हूं, मैं उससे छुटकारा पाना चाहता हूं, मेरे बस की बात नहीं। सिक्खं पचक्खामि गिहिमं धारेथ, जो है गुरु हो, आचार्य हो, दायक हो, दायिकाएं हो, जानने वाले हो, अपरिचित हो, जो भी मुझे इसके पहले देख रहे थे, आज से मुझे गृहस्थी समझे। गिहिमं धारेथ सिक्खं पचक्खामि गिहिमं धारेथ, बस इतना भर कहना है और अपना साधारण जीवन जीना है। तो ये पहले स्त्रियों ने उसके सफेद वस्त्र उसको पहना दिए, उसका चीवर निकाल दिया और उसके हाथ में फूल देकर कहा कि भगवान को लेकर आओ। इसको कोई खास फर्क नहीं पड़ा। भगवान को जो आमंत्रण मिला था, भगवान को जो आमंत्रण दिया गया था भिक्षु संघ को भोजन का, वो एक चाल थी, ये उनका उद्देश्य था। भगवान आएंगे तो साथ में चूलपाल भी आएंगे, फिर उसको रुका लेंगे, फिर उसका चीवन निकालेंगे। कभी कभी तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाती है, उनकी इच्छा थी और इच्छा के अनुसार हुआ, कुछ खास करना नहीं पड़ा। भगवान आते, फिर उनको से कुछ बात करते और फिर उनको से कुछ करते, चर्चा छेड़ते, कुछ उपद्रव करते तो बात बिगड़ जाते थे। लेकिन अब तो बिल्कुल रेडीमेड हुआ, बना बना सब मिल गया। मौका को ढूंढने की ज्यादा जरूरत नहीं थी, अकेला मिल गया था। अकेला होता तभी तो उस पर प्रहार किया जा सकता था, हमला किया जा सकता, और यह अकेला आया था, ऐसी व्यवस्था थी। उनके इच्छा अनुकूल हुआ, मन के अनुसार हुआ, मर्जी के अनुकूल हुआ। तो चीवन निकाला उसका, और चीवन निकालने के बाद एक गृहस्थी हो गया। आदमी जब तक आसक्त है तब तक उसी की चिंता करते रहता है। ये सोचता भी स्त्रियों के बारे में था। कभी ये विचार जो है महाकाल के दिलो दिमाग में नहीं आया। उसने पूरी तरह से त्याग दिया था, केवल शरीर से नहीं तो मन से त्याग दिया था। वो जो भिक्षु संघ में जो सम्मिलित हुआ था, जिसने जो प्रवर्जा ली थी, दीक्षा ली थी, संन्यास लिया था, वो केवल शरीर से नहीं था, उसका केवल शरीर वहां पर मौजूद नहीं था, उसका मन भी मौजूद था। पूरी तरह से समग्र रूप से उसने चीवर धारण किया था। और ये चूलपाल, इसके भीतर ऐसी कोई दशा नहीं थी। दोनों की अलग अलग कहानी है। दोनों भाई एक जैसा कृत्य किया मालूम होता है, प्रतीत होता है, लेकिन भीतर से भाव जो है बिल्कुल अलग है, और इसलिए परिणाम भी अलग है। इसका चीवर 2 क्षणों में निकाल दिया। भगवान इसलिए कहते हैं, जो आदमी शरीर को शुभ मानता है और शरीर के हर एक अंग को निहारता है, उसमें से शुभ को खोजता है, ये अच्छा है, वो अच्छा है। देखा, वासनाग्रस्त स्त्री, वासनाग्रस्त पुरुष क्या करते हैं? बाल देखते हैं, स्त्री के बाल, वाह कितने सुंदर, उसके नाखून कितने सुंदर, उसकी ओंठ कितने सुंदर, उसकी कमर, उसकी अकड़, उसकी चाल ढाल, उसके सारे शरीर का मोह, और उसका वर्णन करते हैं। कविता में देखो, कवि कामुक कविताएं हैं। किसी के भीतर अगर वासना नहीं भी होंगी तो स्त्री के शरीर को ऐसा वर्णित किया है कि भीतर से कामना जग जाए साधारण आदमी की। बैठे बैठे आदमी अपनी तृष्णा को पूरा करते हैं, ऐसा साहित्य पढ़कर, क्योंकि भीतर से काम है, भीतर काम है। इसलिए काम अगर दिख जाता है तो वो अपनी तृष्णा को मिटाने का प्रयास करते, संतुष्ट होने का प्रयास करते। जब भीतर से तृष्णा जागती है तो आदमी अस्थिर होता है, अपने आप को संभाल नहीं पाता, और ज्यादा चिंतन मनन करेगा तो उसी की ओर जाएगा। विचार हावी हो जाता है, वो परिस्थिति हावी हो जाता है, फिर उसका संयम टूट जाता है, छूट जाता है, और फिर अपनी स्त्री तो अपनी स्त्री रही, अगर दूसरे की पराय स्त्री भी रही तो उस पर भी वो हमला कर देता है। और ऐसी घटनाएं भारत में बहुत हो रही है। इतने बड़ा देश, साधु और संतों का देश, इतने सारे लोगों ने शिक्षाएं दी, संन्यास का अर्थ समझा, ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए बड़ा महत्व दिया,
व्रत दिए, और इतना व्रतधारी देश आज संयमित नहीं, क्योंकि वो दिख रहा है। जब तक दिखावा हो रहा है तब तक यह उपद्रव जारी रहेगा। तुम दिखाते कुछ और, होते कुछ और। जो धर्म आज तक तुम्हारी रक्षा कर रहा था, अब उस धर्म ने रक्षा करना बंद कर दिया। और इसलिए पश्चिम का एक विचारक हुआ, दार्शनिक हुआ, फ्रेडरिक नीच। फ्रेडरिक नीच ने कहा ईश्वर मर गया है, अब ईश्वर के पास वैसी शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है कि इंसान को भला कर सके। वो इंसान को शील के रास्ते पर ला सके, संयम के रास्ते पर ला सके। अब भगवान के पास कोई उपाय नहीं रहा। उसने कहा गॉड इज डेड, ईश्वर मर चुका है। भारत में इतने सारे देवता हैं, इतने सारे देव भगवान हैं, लेकिन आदमी ऐसा लगता नहीं धार्मिक है। उसके भीतर इंसानियत मर चुकी है। धार्मिकता तो बहुत दूर की बात है। आम इंसान अपने परिवार के साथ सुख के साथ रह सके, इतनी भी उसके पास संयम शक्ति नहीं है, इतनी अकल नहीं, इतनी प्रज्ञा नहीं उसके पास। भारत का आदमी आज जितना दोषी है शायद किसी और का, और इतने सारे देवताओं का यहां वास है। कितनी अजीब बात है। आदमी बाहर से कितना भी दिखा दे, भीतर जो है वही सत्य है। तुम बाहर क्या हो ये मायने नहीं रखता, तुम भीतर क्या हो। तुम्हारी लंगोट कितनी पक्की है ये दूसरों को दिखाने की कोई जरूरत नहीं कि तुम सन्यास ले रहे हो, तुम ब्रह्मचारी हो, तुम हिमालय की चोटी पर जाके बैठ रहे हो, ये दिखाने की जरूरत नहीं। तुम भीतर से देखो अपने आप को, तुम्हें कोई देख नहीं सकता। तुम्हारे भीतर कौन बस रहा है वो तुम्हारी अपनी निजीता है, उसको कोई झांक नहीं सकता आकर, तुम ही झांक सकते हो और तुम ही तर सकते हो। तुम्हें कोई तार नहीं सकता। किसी के भरोसे मत बैठो, तुम्हें कोई तार नहीं सकता, उसके पास ताकत नहीं। ये बात फ्रेडरिक नीच ने, यद्यपि आज के ये 100 साल पहले, लेकिन ये बुद्ध ने सबसे पहले की है। 200 साल पहले, 100 साल पहले जो बातें हैं ये बहुत नई नई बातें हैं, बुद्ध ने उसके पहले कही है। अत्ता ही अत्तो ने नाथो, कोई नाथो परोसिया। तुम्हारा कोई दूसरा नाथ नहीं है, तुम्हें कोई बचा नहीं सकता, कोई तार नहीं सकता तुम्हें अगर तरना है तो खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। तुम अपने मालिक स्वयं हो, तुम्हारा कोई मालिक नहीं है। अत्ता ही अत्तनो नाथो, कोई नाथो परोसिया। तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारा भाई, तुम्हारा भगवान, तुम्हारा गुरु तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। ये मुक्ति के रास्ते पर हर कोई अकेला है, अकेला ही चलना है, अकेला जन्मा, अकेला मरेगा, अकेला ही अपनी गति तय करेगा। जितने जल्दी जागना हो सकता है उतनी जल्दी जागना। अपनी रक्षा अपने हाथ में। इन महिलाओं ने आसन में गड़बड़ की, उसका चीवर उतारा, एक तो बहाना था। ये भीतर से अगर मजबूत होता, इसकी लंगोट अगर पक्की होती तो चाहे जैसे कोई करता, चाहे मर्जी कर लेता कोई, ये भीतर से अडोल रहता। लेकिन ये पहले आदमी खासता था, ये बिल्कुल जर्जर आदमी था, इसको तृष्णाओं ने बिल्कुल खत्म ही कर दिया था, नष्ट कर दिया। इसलिए बुद्ध कहते हैं ऐसा आदमी जिसका मन परिपक्व नहीं है, ऐसा आदमी जो शुभ ही शुभ की खोजता है, खाने पीने में रस ले रहा है, रूप सौंदर्य में रस ले रहा है, उसकी कामनाएं कर रहा है, उसकी तृष्णाएं जीवंत है, काम भोगों में वो रस लेना चाहता है। ऐसे चाह वाला आदमी अंदर से खोखला है, वो ज्यादा समय तक टिक नहीं सकता। और फिर अगर छोटा मोटा हवा का झोंका आ गया तो वो गिरा देगा। जैसे पेड़ नदी होती है, नदी के ऊपर का जो पेड़ है, आमतौर पर नदी के ऊपर का, नदी किनारे का जो पेड़ होता है उसकी जड़ें ज्यादा मजबूत नहीं होती। और मजबूत तो जड़ें होती नहीं है, लेकिन जीर्ण हो जाए, फिर ऊपर से भी सूख जाए तो साधारण हवा का झोंका उसको उखाड़ देता है। उसी तरह से आदमी, चाहे तुम संन्यास्त जीवन में हो या गृहस्थी में हो, तुम्हारे भीतर कुछ
कम से कम वैल्यू होना चाहिए, तुम्हारी कम से कम मॉरल वैल्यू होना चाहिए, तुम्हारे भीतर कुछ तो बसना चाहिए। तुम इतने भी उखड़े मत रहो कि तुम्हें इस जीवन में, अपने जीवन पर शर्म आने लगे। इतने अपने आप को नीचे मत गिराओ कि तुम अपनी नजर में गिर जाओ। थोड़े संभलो, सुधरो, अपने शील को, अपने संयम को मजबूत करो, अपनी लंगोट को मजबूत करो, अपने विनय और अपने शील को मजबूत रखो। कोई तुम पर कितने भी वार करे, कोई तुम पर कितने भी हमले करे, लेकिन तुम अंदर से, भीतर से बने रहना, डटे रहना, और तभी संभव हो सकता है। तुमने अधिष्ठान कर रखा है, तुमने ठान रखा है, तुमने ठाना ही कुछ और है। जो ठानेगा वो पाएगा, जो विचार पूरा करेगा, अधिष्ठान करेगा, निश्चय करेगा, दृढ़ निश्चय करेगा, वो पा ही लेगा। तुम्हारा निश्चय झूठा है, तुम लोगों को दिखाने के लिए निश्चय कर रहे हो, दिखाने के लिए, ये दिखाने के वादे, ये दूसरों के लिए जीना, ये नाटकीय जीवन अब बंद हो जाए। जो जीवन बचा हुआ है ये रियल लाइफ हो, ये दिखाने वाला जीवन न हो, ये तुम्हारे जीवन दर्पण की तरह हो। जो है वही दिखे, जो नहीं है वो उसको दिखाने का प्रयास मत करो। दुनिया में यही चल रहा है, इससे तुम बचो। जो हो भीतर से उसे तुम कम से कम देखो, और अपने आप को इतना मजबूत करो कि कोई तुम्हें डोल न सके, डुला ना सके, तो कोई हिला ना सके, और तुम आसानी से गिर ना सको। तुम्हारी जड़ें इतनी मजबूत हो, कितने भी हवा के झोंके आ जाए लेकिन तुम्हें कुछ कर ना सके, तुम्हारा बाल बाका ना हो सके। इतने तुम संयमी बनो, इतने तुम धैर्यवान बनो, इतना अधिष्ठान लेकर चलो। तुम्हारे जीवन में सुख, शांति, समाधान रहेगा। तुम्हारे जीवन में सुख शांति रहेगी। तुम शील के साथ रहोगे तो तुम्हारे जीवन में सुख और शांति रहेगी। साथ ही साथ समाज में सुख बना रहेगा। एक उपद्रवी आदमी शांत होगा, उतना ही समाज के लिए फायदा है, सुकून है। स्वयं सुखी रहकर समाज को सुखी बनाए। सुख कर जीवन देकर सुख बांटो, दुख न बांटो, प्रेम बांटो, करुणा बांटो, मैत्री बांटो। शील संयम का जीवन जीकर खुद की मुक्ति कर लो, दूसरे के मुक्ति में शामिल हो जाओ। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो।